बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सलार नेक्स्ट टेक क्रिएटर ट्रेनर की तरफ से मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक। आपको इस चैनल पर इंशाल्लाह मैथ और कंप्यूटर के ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। शुक्रिया। अब हम ओवरव्यू देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का। पहली चीज़ है कॉलम की जमा और तफरीक। कॉलम की जमा और तफरीक करने के लिए पहली बात कि उनका मर्तबा बराबर होना चाहिए। जितने भी कालब जमा या तफरीक हो रहे होंगे उनका मर्तबा बराबर हो। अगर उनका मर्तबा बराबर नहीं होगा तो वो जमा या तफरीक नहीं हो सकेंगे। दूसरी बात यह है कि मुतनाज़रा अरकान आपस में जमा होंगे। मुतनाज़रा अरकान का यह मतलब है कि हर रुकन दूसरे रुकन के नंबर्स के हवाले से सेम हो। मतलब जो पहली रोज़ का पहला एलिमेंट हो वो जो जिस कॉलम के अंदर जमा हो रहा होगा तो उस कॉलम का भी पहले रुकन के साथ दूसरे रुकन के साथ तीसरे रुकन के साथ जमा होगा। इसके साथ जो ही हम एग्जांपल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मुतनाज़ा अरकान कौन से होते हैं। तीसरे नंबर पर जो हमारा जवाब मिलेगा उसका कालिब का मर्तबा भी उन जो कालिब जमा हो रहे होंगे उनके बराबर होगा। ये तीन चीज़ होंगी। पहली चीज़ होगी अगर उनका मर्तबा बराबर होगा तो वो जमा या तफरीक हो सकेंगे, या तो जमा या तफरीक नहीं हो सकेंगे। दूसरी बात ये होगी कि जब जमा या तफरीक होगी तो मुतनाज़ा अरकान जमा होंगे। तीसरी बात यह है कि जो हमें जवाब या आंसर या आउटपुट मिलेगा उसका मर्तबा बाकी मरतबे कालमों के मरतबे के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह दूँ कि ए इज इक्वल टू 1 3 -5 2 और 4 है और बी मेरा बराबर है 4 2 -1 और 0 के। अब ये दोनों पहले चेक करेंगे कि जमा होंगे नहीं होंगे। इसका मर्तबा चेक करेंगे। ए का मर्तबा बराबर आएगा ये 1 रो दूसरी रो 2 बाई कॉलम 1 और 2 कॉलम है इसके। बी का मर्तबा चेक करेंगे। ये एक रो दूसरी रो 2 बाई ये पहले रो का नंबर होता है फिर कॉलम का नंबर होता है 1 और 2 कॉलम है 2/2। ये भी 2 इसका मतलब भी 2/2 है, इसका मतलब भी 2/2 है। तो जमा हो सकेंगे। जमा करने के लिए ए प्लस बी करेंगे। पहले ए लिखा है तो यहाँ पर ए की वैल्यू पहले आएगी 3 2 -5 और 4 प्लस करेंगे बी की वैल्यू 4 -1 2 और 0। अब जब प्लस होंगे ये पहली रो का पहले एलिमेंट दूसरे कॉलम की पहली रो के पहले एलिमेंट के साथ जमा होगा। इस तरह दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ जमा होगा, तीसरा एलिमेंट तीसरे के साथ, चौथा चौथे के साथ। मतलब 3 ये प्लस है ये 4 आएगा, दूसरा -5 है -5 ये +2 आएगा, +2 है ये -1 है तो यहाँ पर प्लस ये इंटू -1 आएगा, इसकी कीमत -1 है। 4 है प्लस 0 आएगा। अब इसका आंसर आएगा 3 और 4 7 आएगा। -5 में से +2 है तो -3 आ जाएगा। 2 -1 1 प्लस का आएगा, 4 + 0 4 आ जाएगा। इस तरह ये हमें रिजल्टेंट मिलेगा। और जो जवाब है इसका मरतबा भी 2/2 है। मतलब इसका मरतबा इसके मरतबे के या इसके मरतबे के बराबर है। इसका 2/2 है, इसका भी 2/2 है और रिजल्टेंट का भी 2/2 है। इस तरह जमा और नफ़ी का अमल सेम, दोनों तरीके से सेम ही इसी तरह होगा। अब हम दूसरे नंबर पर देखते हैं कि दिए हुए कॉलम पर एक हकीकी अदाद का ज़रबी अमल, कि कोई भी कालिब हो कोई हकीकी अदाद के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो वो मल्टीप्लाई किस तरह होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह दूं कि ए इज इक्वल टू 3 5 6 और 7 है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 3 से 3 बाई 3 5 6 और 7, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो बाहर वाला हकीकी अदद जो होगा अंदर हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा
और ऐसे भी होगा। ये पहले 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये 3 है, फिर 3 5 से मल्टीप्लाई होगा, 3 6 से मल्टीप्लाई होगा और 3 7 से मल्टीप्लाई होगा। मतलब जो बैर हकीकी अदद होगा वो हर एलिमेंट से अलग-अलग मल्टीप्लाई होगा। 3 और 3 9 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। इस तरह हम ये जिस तरह भी ये एलिमेंट होगा विद सिंबल्स अंदर सारे अरकान के साथ मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद है कानून मुबादला बालिहाज जमा। अगर कानून मुबादला मुबादला का मतलब 2 होता है, जिसके अंदर 2 कालब होंगे वो होगा कानून मुबादला। लेकिन कानून मुबादला उस वक्त अप्लाई होगा जब दोनों कालमों का मर्तबा सेम होगा, क्योंकि अगर मर्तबा उनका सेम ना हुआ तो वो जमा ही नहीं हो सकेंगे। कानून मुबादला ये बनेगा a प्लस बी इज इक्वल टू, अगर मैं b प्लस ए, ये सच साबित होता है, इसको कानून मुबादला कहते हैं। और जमा के अंदर कालमों की जमा के अंदर ये कानून हमेशा सही साबित होता है, कानून मुबादला एप्लीकेबल होता है कालमों में। और उसके बाद है कानून तलाज़ुम। तलाज़ुम कहते हैं 3 को। कानून तलाज़ुम बाल या जमा है तो मतलब इस पर जमा का ही अमल होगा, 3 कालब जमा होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं ये करूँ a प्लस बी जमा सी इज इक्वल टू a प्लस बी जमा सी। लेकिन शर्त यह है कि तीनों का मर्तबा बराबर हो, अगर इनका मर्तबा बराबर नहीं होगा तो जमा ही नहीं हो सकेंगे, ये भी सही साबित होता है। उसके बाद है कालब का जमी ज़ाती कालब। जमी ज़ाती कालब का जमी ज़ाती कालब देखने से पहले हम चेक कर लेते हैं कि जमी ज़ाती कालब क्या होता है। जमी ज़ाती कालब, जमी ज़ाती आंसर को देख लेते हैं। जमी ज़ाती आंसर एक ऐसा आंसर होता है जिसको किसी भी अदद के साथ जमा करने से उस अदद पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि मेरा नंबर 10 है, अब जमी ज़ाती आंसर है 0 हमारा। जीरो क्यों है? क्योंकि 0 को जिस एलिमेंट के साथ भी जमा करेंगे तो उस अदद पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 10 है, 10 प्लस 0 कर दें तो ये 10 का 10 ही रहेगा। 0 को किसी भी अदद के अंदर जमा करें उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए इसको 0 को जमी ज़ाती आंसर कहा जाता है। लेकिन जमी ज़ाती आंसर है, अमल हमेशा जमा का होगा, और 0 इसलिए जमी ज़ाती आंसर है क्योंकि किसी भी अदद के साथ जमा होने से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जमी ज़ाती कालब, जमी ज़ाती कालब एक ऐसा, किसी भी कालब का एक ऐसा कालब होता है जिसको किसी भी कालब के साथ जमा करने से उस पर कोई फ़र्क नहीं डालेगा, वो जमी ज़ाती। जिस तरह नल मैट्रिक्स है जिसको ओ से ज़ाहिर किया जाता है, इसको कहते हैं, इसका मर्तबा चेंज हो सकता है, ये 2/2 है, ये 3/2 हो सकता है, 3/3 हो सकता है, ये कोई भी इसका मर्तबा हो सकता है। लेकिन जब हम जमी ज़ाती कालब है, एक ऐसा कालब होगा जिसको किसी भी दूसरे कालब के साथ जमा करने से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो कालब सेम का सेम रहेगा। अब एक बात का यहाँ पर लिहाज रखना होगा कि जमी ज़ाती कालब, किसी भी कालब का जमी ज़ाती जो कालब होगा उसको दोनों का मर्तबा सेम होगा। अगर मर्तबा सेम ना हुआ तो वो जमा ही नहीं हो सकेंगे, इसलिए जमी ज़ाती कालब, किसी भी कालब का जमी ज़ाती कालब एक ऐसा कालब होगा जिसका मर्तबा सेम होगा, लेकिन उसके सारे एलिमेंट जो होंगे वो सिफर ही होंगे, क्योंकि सिफर ना हुए तो कालब पर फ़र्क पड़ जाएगा, इसलिए वो जमी ज़ाती कालब पर नहीं होगा। इसलिए जमी ज़ाती कालब एक ऐसा कालब होता है जिसको किसी भी अदद के किसी भी कालब के साथ जमा करने से उस पर कोई फ़र्क नहीं डालेगा, लेकिन प्रोसेस जमा का होगा क्योंकि जमी ज़ाती कालब है। उसके बाद है कालब का जमी माकूस। माकूस कहते हैं उलट को। अब जिस तरह ये 5 है, 5 का जो माकूस आएगा, जमी माकूस है तो जमा का अमल हो, तो 5 के साथ कोई ऐसा एलिमेंट जमा करें आंसर जमी ज़ाती आंसर आ जाए, जमी ज़ाती आ जाए। अब 5 है, इसको मैं -5 कर दूं तो इसका आंसर 0 आएगा, ये है जमी ज़ाती आंसर। अब माकूस का मतलब है उलट, मतलब ऐसे कोई आंसर जिसको किसी भी अदद के साथ जमा करने से उस जो आंसर मिले वो हमें जमी ज़ाती आंसर मिले, जमी ज़ाती आंसर मिले, तो वो हमारा कहलाता है जमी माकूस। जिस तरह ये -10 है, इसका अगर जमी माकूस पूछें तो इसका +10 आएगा, क्यों? क्योंकि 10 और 10 प्लस होंगे तो 0 आएगा, 0 हमारा जमी ज़ाती आंसर होता है। मतलब ऐसा कोई अदद जो किसी अदद के साथ जमा होने के बाद उसको जमी ज़ाती आंसर में तब्दील कर दे तो वो हमारा कहलाएगा जमी ज़ाती, जमी माकूस। इस तरह जमी कालब का जमी मकूस का यही मतलब है कि ऐसा कोई कालब जो किसी दूसरे कालब के साथ जमा करे, जमा का अमल हो,
जमी मकूस है तो जमा का अमल लाजमी होगा। किसी दूसरे के साथ कालब कालब का जमी मकूस एक ऐसा कालब होगा जो दूसरे किसी भी कालब के साथ जमा होने से उसको नल मैट्रिक्स के अंदर मर्तबा सेम रहेगा, लेकिन नल मैट्रिक्स मतलब जमी जाती कालब के अंदर तब्दील कर दे। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह दूँगा अगर ये मेरा कोई कालब है, ए है, 2 और 5 है, अगर ये कोई कालब है 2 और 5, इसका अगर जमी मकूस मालूम करें, मतलब जमी मकूस इसका एक ऐसा कालब होगा जो इसके साथ जमा होने के बाद इसको ज़ीरो कर देगा। अब मर्तबा सेम होगा। अब इसको देखें, ए इज इक्वल टू है 2 और 5, इसके साथ होगा जमा का प्रोसेस एक ऐसा कालब होगा जिसको ज़ीरो कर देगा। अब यहाँ पर मैं -2 कर दूंगा, यहाँ पर -5 कर दूंगा। अब जो जमा होंगे तो ये आंसर 0 और 0 मिल जाएगा। ये अब है जमी ज़ाती कालब। अब जब कालब का जमी मकूस एक ऐसा कालब होगा जो किसी भी कालब के साथ जमा होने से उसको जमी ज़ाती कालब में तब्दील कर देगा। इसलिए जमी मकूस हमेशा, जमी मकूस का जो मर्तबा होगा वो जो ओरिजिनल हमारा कालब होगा उसके हमेशा बराबर होगा। अगर बराबर नहीं हुआ तो जमा ही नहीं हो सकेंगे। अब दो चीज़ें, जमी ज़ाती कालब और जमी मकूस। जमी ज़ाती कालब ऐसा कालब होगा जिसको किसी भी कालब के साथ जमा करने से उस पर कोई फ़र्क नहीं डालेगा। जमी मकूस एक ऐसा कालब होगा जो जमा करने से जमी ज़ाती कालब में उसको तब्दील कर देगा, मतलब सारे आंसर या एलिमेंट को 0 0 कर देगा, तो वो उसका जमी मकूस कहलाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।